हेलो एवरीवन, इजी टू लर्न चैनल में आप सभी लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आज जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो मैग्नेट के बारे में है। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट ने मतलब कि बोला था कि मतलब कि मैग्नेट के बारे में ना मतलब कि कुछ वीडियो बताइए जिससे कि मतलब कि हमको कुछ आइडिया ज़्यादा है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में मतलब कि हम लोग को आइडिया आए। तो इसी के मतलब कि उन्हीं का मतलब कि जो सजेशन था उसके ऊपर से ही हम लोग ने मतलब कि आज जो मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो मैग्नेट एक्चुअली ये मैं दो पार्ट में करूंगा। आज जो भी रहेगा मैग्नेट के बारे में बताऊंगा और इसका जो टर्म्स होते हैं जिसकी वजह से मतलब कि हम लोग मतलब कि अपने डेली रूटीन में जो यूज करते हैं या फिर उसका हम जो टर्म्स है उसका यूज करके हम लोग जो जनरेटर या मोटर के ऊपर ऐसे यूज करते हैं वो मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट बहुत जगह पे यूज किया जाता है। जैसे कि अपना जनरेटर होता है, मोटर होता है। तो फर्स्ट मैं यूज से ही चालू करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे लेबोरेटरीज होते हैं, लेबोरेटरी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, मैग्नेट यूज करते हैं। मैजिंग इंस्ट्रूमेंट, जो इलेक्ट्रिकल मैजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, एमीटर होता है, वोल्टमीटर होता है, ये सब जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं, यूज करते हैं, मैग्नेट का यूज करते हैं। कंपास बॉक्स जो होता है, कंपास डायरेक्शन देखने के लिए जो कंपास बॉक्स होता है उसमें भी मैग्नेट यूज होता है। लाउड स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सब जगह पे क्या यूज करते हैं हम लोग, मैग्नेट यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ कि मैग्नेट का यूज है, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहले हम लोग ये देख लिए। अब इस पे से हम लोग पहले जाते हैं कि मैग्नेट क्या है। यूज तो करते हैं बराबर, लेकिन मैग्नेट क्या है, मैग्नेट के बारे में हम लोग को आइडिया होना चाहिए। तो मैग्नेट क्या है कि ऐसा पदार्थ जो मतलब कि किसी भी मतलब लोह धातु को अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। ओके। तो मैग्नेट का परिभाषा मालूम पड़ गया। अभी ये मैग्नेट शब्द कहाँ से है वो अपने को मतलब कि पहले तो मालूम होना चाहिए। तो मैग्नेट शब्द कहाँ से है, तो एशिया में मैग्नेशिया, मैग्नेशिया नामक एक क्या है टापू था। तो वहां पे क्या था कि जो पत्थरें थी वो वहां पे मतलब कि कोई भी मतलब कि समझ लीजिए कि नाव जाते थे या कुछ भी जाते तो एक टाइप का क्या उसमें आकर्षण का मतलब कि उनको अनुभव होता था। तो इस पे से मतलब कि ये नाम पड़ा हुआ है मैग्नेट। तो मैग्नेशिया नाम का जो टापू था वहां पे जो पत्थरें पाई जाती थी उसको क्या बोलते थे, लोड स्टोन बोलते हैं। जो मैग्नेट का मूल नाम है जो है उसको क्या बोलते हैं, लोड स्टोन बोलते हैं। लोड स्टोन, लोड स्टोन पत्थर जो होते हैं, लोड स्टोन उसका नाम है। तो उसके ऊपर से ये जो नाम पड़ गया हमारा क्या, मैग्नेट नाम पड़ गया। अभी मैग्नेट जो होता है, तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है, किसी चीज को आकर्षण करने का गुणधर्म है या अपाकर्षण करने का गुणधर्म। तो ये जो मैग्नेट का गुणधर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। जो मतलब कि आकर्षण या अपाकर्षण करने का गुणधर्म होता है मैग्नेट में उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि मैग्नेट में टाइप्स। तो मैग्नेट का टाइप्स आकार के आधार पे होता है। तो जिस प्रकार से उसका आकार है, हम लोग ने जनरली जो छोटी क्लास थी वहां पे हम लोग ने पढ़ लिया था। घोड़े की नाल जैसी आकार की रहती है, बाल टाइप की रहती है, रिंग टाइप की होती है, तो नलाकार जैसी होती है। तो ये अलग अलग टाइप की क्या होती है, मैग्नेट के टाइप्स होते हैं। तो वो ये आकार के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन एक्चुअली जो देखा जाए तो मैग्नेट जो होता है, मेन मैग्नेट होता है दो टाइप का। एक होता है नेचुरल मैग्नेट होता है और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल और एक होता है एक नेचुरल, प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। तो जो मतलब कि कुदरत में मतलब कि मिला हुआ है, जो लॉर्ड स्टोन ये सब पत्थर रहते हैं वो कृत्रिम है, मतलब कि कुदरत से ही मिली हुई है। तो सॉरी, वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है, मतलब कि वो प्रकृति में से ही हम लोग को मिला हुआ है। तो उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल। मतलब उसमें मैग्नेट बनाने की किसी भी पदार्थ का मतलब यूज नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली मतलब कि नेचुरल में ही जो नेचर है मतलब नेचुरल हमारा जो है प्रकृति है उसी के अंदर ही मिला हुआ है। दूसरा क्या होता है आर्टिफिशियल, तो कुदरती। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग आर्टिफिशियल में मैग्नेट को किसी भी मतलब कि जो लोह धातु होते हैं जिसमें मैग्नेट बनने की क्या होती है कि गुणधर्म होते हैं, तो उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। अभी आर्टिफिशियल जो मैग्नेट बनाते हैं उसमें उसमें भी अलग अलग टाइप से हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। जैसे कि
टच मेथड से मतलब कि कोई भी एक लोहा हो और एक मैग्नेट हो, तो दोनों को एक दूसरे से क्या करेंगे, अगर एक मेरा समझ लीजिए कि ये लोहा है और यहाँ पे मेरा एक क्या है, ये मैग्नेट में इसके संपर्क में रखता हूँ, इन दोनों के टच में रखता है, ये नॉर्थ पोल है साथ, इन दोनों के मतलब अगर संपर्क ज्यादा टाइम तक या उसको बारी बारी से इसके आजू बाजू मतलब कि अगर रब करता हूँ, तो क्या हो जाएगा कि ये जो मेरा लोहा है, जो आयरन है, वो क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो दूसरा मेथड होता है ये सिंगल टच मेथड रहता है, दूसरा है डबल टच मेथड। अगर मैं दो मैग्नेट को यहाँ पे एक दूसरे के यहाँ पे संपर्क में रखता हूँ, तो क्या होता है कि ये मैग्नेट बन जाता है। तो ये क्या हुआ, आर्टिफिशियल मेथड हो गया। ऐसे ही एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम लोग डिटेल में आगे के वीडियो में देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि अगर जब तक हम लोग मतलब कि करंट उसमें से प्रोवाइड करते हैं लो धातु में से, या फिर लो धातु में से जब तक हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या कहते हैं कि उसमें से क्या होता है कि वह क्या कहता है, मैग्नेट जैसा बिहेवियर। तो फिर उसके वो जो मैग्नेट होता है आर्टिफिशियल, अब ये आर्टिफिशियल जो मैग्नेट बनता है, तो वो क्या होता है, कभी कभी परमानेंट मैग्नेट बनता है, कभी कभी क्या होता है कि मतलब कि जब तक मतलब कि उसके अंदर क्या कहते हैं करंट का प्रवाह चलता है, तब तक ही मतलब कि वो क्या होता है, मैग्नेट जैसा काम करता है। तो ये जो मतलब कि ऐसी जो मतलब कि उसकी गुणधर्म है मैग्नेट बनने की, तो वह किस पे डिपेंड करता है, तो क्या कहते हैं कि उसके पदार्थ पे डिपेंड करता है। तो जो पदार्थ होता है मैग्नेट बनाने के लिए पदार्थ यूज करते हैं, तो उसके आधार पे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट को कितने टाइप में डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट होता है पेरा मैग्नेट, दूसरा होता है डाई मैग्नेट, तीसरा होता है फेरोमैग्नेट। तो डाई मैग्नेट, पेरा मैग्नेट और फेरोमैग्नेट, ये जो मैग्नेट बनता है ये किस पे से बनता है, तो क्या कहते हैं कि उसके पदार्थ के आधार पर। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग डाई मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैग्नेट बनने का जो गुणधर्म रहता है बहुत कम रहता है। क्यों मैग्नेट बनने का गुणधर्म कम रहता है, क्योंकि जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, अगर मैं चुंबक के बीच में रखता हूँ समझ लो यहाँ पे, तो ये जो होती हैं, ये जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल होती हैं, तो वो क्या करते हैं, ये जो चुंबकीय रेखा है उनको क्या करती है, अपाकर्षित करती है। मीन्स क्या हुआ कि ये जी ये जो मेरा पदार्थ है, वो क्या करते हैं कि जो चुंबकीय रेखा है एक दूसरे को क्या जो मतलब कि यहाँ पे दो अगर चुंबक के बीच में ये पदार्थ में रखता हूँ डाईमैग्नेट, तो क्या होता है कि इसकी जो चुंबकीय मतलब इसका जो गुणधर्म होता है, वो चुंबकीय रेखा को क्या करती है, अपाकर्षित करती है। इन शॉर्ट देखा जाए तो अपाकर्षित कब करेंगी, जब मतलब कि इन दोनों जो चुंबकीय रेखाएं हैं एक दूसरे के लिए क्या होगी, विपरीत होंगी, तो ही अपकर्षित होंगी। तो मीन्स क्या हुआ कि ये जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल का जो गुणधर्म होता है, जो मेन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, उससे क्या होता है, विपरीत होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग स्ट्रॉन्ग चुंबक या स्ट्रॉन्ग चुंबक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना नहीं सकते। उससे थोड़ा अच्छा किस्म का अगर चुंबक बनाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक करंट हम लोग उसमें प्रवाहित करते रहेंगे, तब तक क्या मैग्नेट जैसा काम करेगा। जब मैं करंट को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, तो क्या करेगा, वो मैग्नेट जैसा काम करना बंद कर देगा। तो वो वैसे मैग्नेट बनाने के लिए जो पदार्थ का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरा मैग्नेट पदार्थ, मतलब कि सब्सटेंस या पदार्थ बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो होता है पदार्थ, वो क्या होता है कि जो मतलब कि परमानेंट मैग्नेट बनाना हो, मतलब कि एक बार हम लोग अगर उसको क्या कहते हैं किसी भी तरीके से अगर किसी पदार्थ को हम लोग अगर मैग्नेट बना देते हैं, तो उसकी मैग्नेटिज्म जो उसकी चुंबकत्व का गुणधर्म होता है, वह मतलब कि क्या होता है, खत्म नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अगर परमिबिलिटी के हिसाब से देखते हैं, परमिबिलिटी के हिसाब से देखते हैं, परमिबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ का परमिबिलिटी मतलब क्या होता है कि उसमें चुंबकीय जो रेखा होती है, वो मतलब कि इजिली प्रसार करने का जो गुणधर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी। मतलब जो मजबूत मतलब कि स्ट्रॉन्ग चुंबक बनने का गुणधर्म
किसमें ज्यादा है तो उसकी परमेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। जैसे अभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अमुक टाइम एग्जाम में मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है कि जो मतलब नीचे में से दिए गए मैग्नेट पदार्थ में की परमेबिलिटी ज्यादा है या चुंबक बनने की या परमानेंट चुंबक बनने की क्षमता ज्यादा है, तो कौन से पदार्थ रहेगा, फेरोमैग्नेटिक। अभी फेरोमैग्नेटिक में चुंबक बनने की क्या कहते हैं कि क्षमता ज्यादा है, मतलब क्या होगा, उसकी परमेबिलिटी भी ज्यादा होगी, इसलिए इसकी परमेबिलिटी कितनी होती है, 1000 से ज्यादा होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो परमेबिलिटी रहती है वो 1 से ज्यादा होता है, और डाई मैग्नेटिक मटेरियल की जो परमेबिलिटी रहती है 0 से ज्यादा होता है और 1 से कम होता है। तो इसके अंदर जो क्या कहते हैं पदार्थ आते हैं जो, वो क्या होते हैं, जैसे लिक्विड जितने भी आती हैं तो वो सब क्या होते हैं, ये जैसे कांच हो गया या फिर जो मतलब कि कांच हो गया, तो ये सब जो चीजें होते हैं वो किस में आते हैं, डाई मैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं, क्योंकि कांच ये सब को हम लोग क्या मैग्नेट जैसा हम लोग यूज नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम हो गया, ये सब का यूज किस में हम लोग यूज करते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। और निकल हो गया, आयरन हो गया, इन सब का यूज किस में करते हैं हम लोग, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग ये समझ गए कि कौन कौन से टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उसके क्या कहते हैं पदार्थ जो यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप्स भी हम लोग ने देख लिए। अब उसका देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नेट का जो कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैग्नेट जो होता है उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन करने का या अपाकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या अपाकर्षण करने का गुणधर्म होता है। मैग्नेट का एक गुणधर्म होता है, अगर हम लोग मैग्नेट को सीधा मतलब कि अगर स्वतंत्र से हम लोग अगर उसको हवा में लटकाते हैं तो वो ऑटोमेटिक डायरेक्शन को क्या कर देता है, फाइंड करता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। टू पोल होता है, कोई चुंबक को कितने भी टुकड़े कर डालो लेकिन उसके अंदर दो पोल नॉर्थ और साउथ पोल होना ही है। तो ये इसकी क्या होता है, गुणधर्म होता है। डीमैग्नेटाइज करने का गुणधर्म होता है, मैग्नेटाइज होने का भी गुणधर्म होता है। मतलब मैग्नेटाइज किसी भी तरीके से हम लोग उसको किसी भी पदार्थ को मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और किसी भी पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। तो ये अभी तक मतलब कि जो भी हम लोग ने देखा, मैग्नेट किसको बोलते हैं, मैग्नेट के टाइप्स कौन कौन से हैं, नेचुरल मैग्नेट हो गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया। आर्टिफिशियल मैग्नेट में किस प्रकार से बनाते हैं, वन टच मेथड से, टू टच मेथड से, और क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम लोग बनाते हैं। अभी जो इसमें पदार्थ मैग्नेट में यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेट का टाइप हो गया वो हो गया डाई मैग्नेट। फर्स्ट ऐसे याद रखेंगे तो इजी रहता है, डाई मैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट। डाई जो मैग्नेट होता है वह कम मैग्नेट बनता है, मतलब नहीवत मैग्नेट जैसा काम करता है। फेरोमैग्नेट जो होता है वह थोड़ा सा मैग्नेट जैसा काम करता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और फेरोमैग्नेट जो होता है वो क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट जैसा काम करता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हम लोग ने लास्ट में देखा। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये जितने भी मैग्नेट के बारे में बताया, ये आप लोग को जो नेक्स्ट आगे का मैं इसका जो टर्म्स बताऊंगा, परिभाषा है अलग अलग जो बताऊंगा कि मैग्नेट की जो अलग पोल होते हैं, तो पोल किसको बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल क्यों इसको हम लोग बोलते हैं, साउथ पोल क्या होता है, फिर उसमें मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या है, फ्लक्स क्या है, ये सब के बारे में मैं आगे के टर्म्स में क्या बताऊंगा। तो ये इन सब ये जो टॉपिक मैंने आप लोग को बताया उसके ऊपर से आप लोग को क्या ज़्यादा ख्याल आएगा। मैं आशा करता हूँ कि मतलब कि ये जो आज का मैंने वीडियो मतलब कि किया है उससे आप लोग को बहुत सारी नॉलेज होगा। और ये मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करिए, जिससे क्या है कि वो लोग भी मतलब कि मेरे जो चैनल का मतलब कि चैनल पे जो वीडियोस है उसका क्या कहते हैं प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, उनको भी मतलब कि कुछ टेक्निकल चीज जानने को मिल सके। और सब्सक्राइब के साथ साथ बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उसको दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक्चुअली अगर जब भी मैं कोई वीडियो मतलब कि मेरे चैनल पे रखूंगा तो आपको क्या रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।